राम राम लागदर क्या कह रहे थे कि सीईटी के गेम के बीच में रूल चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर तो भाई गेम करवाने वाली एजेंसी ही बदल दी गई है। ठीक है, तो सीईटी से रिलेटेड भाई एक नई अपडेट आ गई है। भाई राम राम जी सारा ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारा का जॉब स्टार यूट्यूब चैनल पर सांझ के सीढ़े पर फिर से स्वागत करूं। तो भाई अब मैक्सिमम बच्चा चिंता यह हो रही है कि बस सरकार तो गिर चुकी है, गवर्नर साहब ने अबोलिश कर दिया, पतन हो चुका है। ठीक है, यानी कि विधानसभा भंग हो चुकी है। तो अब आगे क्या होगा, अब हमारी भर्तियों का भविष्य क्या होगा। जो सीईटी से रिलेटेड जो भर्तियां भाई, क्या वो भर्तियां पूरी हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। जो भर्तियां बाकी हैं उनके एग्जाम कंटिन्यू चलते रहेंगे शेड्यूल के हिसाब से, नहीं चलेंगे, क्या नए सिरे से सारा सिस्टम होगा या कैसे होगा, उन सारी की सारी चीजों के ऊपर अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो आदेश है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लेना ध्यान से। ठीक है, उससे पहले भाई अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, ये चाह रहे हो भाई, आप जैसे मान लो भाई आपकी +2 हुई है या फिर आपकी ग्रेजुएशन हो, या आप उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, या अगर आपकी +2 तो आप उसके साथ ग्रेजुएशन करना चाहते हो और ये सोचने लगे हो भाई घर बैठे साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लिया, लाइक एचएसएससी एसएससी किसी भी एग्जाम की, तो आप भाई घर बैठे डिग्री कर सकते हो। क्योंकि आज के दिन में कॉलेज में जाके डिग्री करने का कोई धन नहीं है भाई। उस 3 साल खराब करने के बजाय उस 3 साल के अंदर आप कंपटीशन की तैयारी करके 3 साल के बाद तो कंपटीशन पढ़ सकते हो। तो भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए स्कीम लेके आई है, जिसके तहत आप लोग क्या भाई, कोई भी आप डिग्री हो, बीबीए बिजनेस, बीए एमए, ठीक है, बीए भी हो गया, एमसीए एमबीए, मतलब कोई भी ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमएससी वगैरह कुछ भी करना हो, ठीक है, तो हम घर बैठे आप लोग ऑनलाइन डिग्री ले सकते हो भाई। ऑनलाइन आप लोग अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। ठीक है, क्यों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को आपको क्यों प्रेफर करना, क्योंकि भाई जो ऑनलाइन डिग्री है वो सेम टू सेम उसकी ऑफलाइन डिग्री के बराबर मान्यता होगी, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा भाई आपकी क्लासेस लाइव चलेंगी, ऑनलाइन घर बैठे क्लासेस चलेंगी, सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा, पेपर भी ऑनलाइन होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी फीस है, फीस भी आपको किस्तों के अंदर देनी है भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो एक फॉर्म मिला आपको, फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप संपर्क कर लेंगे। आपको जो भी इनसे पूछना हो, फीस वगैरह 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 सारी की सारी चीज आपको बता दें। फीस आप किस्तों के अंदर भी भर सकते हो। नंबर 1 यूनिवर्सिटी है आपकी, यूजीसी से अप्रूव्ड है आपकी, सारी चीजें भाई गारंटीड है। बीच में आप मेरे समझ लो, कुछ समझ लो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाके भी इनके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हो भाई। अब देखो भाई, ये आपकी न्यूज आई है आपकी, ये देखो भाई, हरियाणा विधानसभा 52 दिन पहले भंग, अभी 1-2 मिनट पहले आई है। गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया, 6 महीने के भीतर सेशन नहीं बुला सकी बीजेपी सरकार भाई। हरियाणा विधानसभा भंग कर दी गई। इसका मतलब एक तरीके से समझो सरकार आपकी गिर चुकी है। अब देखो इसके अंदर क्या है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा भंग कर दी है। प्रदेश की भाजपा सरकार की सिफारिश पर गवर्नर ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने कल बुधवार को ही इसकी मंजूरी दे दी थी। दरअसल 6 महीने की अवधि में विधानसभा सत्र न बुलाने के संवैधानिक संकट से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने कदम उठाया। मतलब बात क्या थी, अभी उसके ऊपर अभी चर्चा करें भर्तियों से रिलेटेड भी भाई। एक आपको पता होगा, संसद के अंदर आप पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, 3 टाइप के सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, एक आपका शीतकालिक सत्र होता है, मतलब जो सर्दियों के अंदर बुलाया जाता है। बजट सत्र जो आपका फरवरी मार्च के अंदर होता है। मानसून जो भी आपका ये जो मानसून वाला मौसम चलने लगेगा, बारिश वाला, इस सीजन के अंदर। एक सत्र से लेकर दूसरे जो सत्र होता है, मतलब एक आपने जैसे मान लो बजट वाला बुला लिया, तो दूसरा वाला जो सत्र होगा मानसून वाला, वो 6 महीने के अंदर बुलाया जाना चाहिए, ये रूल होता है। ठीक है, मान लो आपका जैसे कि भाई बजट सत्र मान लो कि 1 मार्च को बुला लिया, तो अब 6 महीने आपके 1 सितंबर को पूरे होने लग रहे हैं, यानी कि अगला सत्र भाई उस 1 सितंबर से पहले पहले आपका बुलाया जाना चाहिए, मानसून जो सत्र होना है वो। ठीक है, वरना आपकी भाई सरकार को मतलब कि ये मान लिया जाए भाई सरकार काम की नहीं है, विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा, नई सरकार का गठन किया जाएगा, ये रूल होता है। ठीक है, तो अब क्या था भाई, अभी मतलब अपना जो बजट सत्र रहा था हरियाणा सरकार का, वो लिया था। अब आपका जो 12 सितंबर थी वो लास्ट डेट थी भाई। ठीक है, 6 महीने के अंदर आपका मानसून सत्र बुलाने की, जो विधानसभा की, चाहे 1 दिन के लिए बुलाओ, लेकिन एक बार फॉर्मेलिटी के रूप में बुलाना जरूरी हुआ है, संविधान के अंदर इस चीज का उल्लेख है। ठीक है, तो भाई अपनी सरकार ने कौन बुलाया, आचार संहिता भी लगी, क्योंकि इलेक्शन पहले लगी है, होने तो थे वैसे अभी सितंबर के अंदर आचार संहिता लगनी थी, 20 सितंबर का आसपास, अक्टूबर का में इलेक्शन होने थे, अक्टूबर का भी एंड में। ठीक है, लेकिन भाई पहले ये सारा सिस्टम हो गया, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के साथ इलेक्शन कमीशन ने सारा सिस्टम एक ही साथ कंडक्ट करवा लिया, तो इस वजह से भाई वो मतलब आचार संहिता लगी और वो विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, तो परमिशन इन्होंने ली नहीं, सोचे छोड़ नहीं कि झंझट पालना, अपना इलेक्शन के ऊपर ध्यान दे लो, तो भाई ना खुद ना एकल मीटिंग करके डिसीजन ले लिया था भाई हम लोग सरकार के उसमें नहीं है, तो गिरा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सरकार विधानसभा भंग हो चुकी है, लेकिन कार्यवाहक सीएम रहेंगे अपने, अभी जो वर्तमान में सीएम साहब थे वही अपने एक बार के लिए सीएम साहब रहेंगे। अब मैक्सिमम बच्चों के सवाल ये आवा दिमाग में
कि भाई सीईटी की जो बची हुई भर्ती परीक्षाएं हैं भाई इनका क्यों होगा भाई। भी जो बच रहे हैं पेपर, मान लो कुछ एक तो हो गया आपके ग्रुप 56-57 हो गए, ठीक है, 20 ग्रुप तो चलो निपटे चुके हैं, उनका तो नया सिस्टम चला है, या और जो आपके जैसे पुलिस वाला का पेपर हो गया। अब जो बच गए लाइक और भी सारी भर्ती, एक दो लिस्ट तो शायद कल परसों आई बहुत सारे ग्रुप की, ठीक है, अब उनका क्या होगा भाई, परीक्षाएं आपकी टाइम पर ही होंगी, ठीक है, परीक्षाएं जो आपका टाइम है टाइम पर ही होंगी भाई। सरकार जो भंग होगी उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें एचएसएससी कंडक्ट करने लग रही है, तो उसके अंदर घबराने की डरने की जरूरत नहीं है भाई। वो चीजें आपकी एचएसएससी जो रेगुलर जो चलने लग रही है ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। कहने का मतलब है सिर्फ रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं करवा सकती एचएसएससी, उसके अलावा चीजें वैसे ही स्मूथली चलती रहेंगी जैसे पहले चलती आने लग रही थी, ठीक है। यानी कि जो आपके एग्जाम होने हैं टाइम पर, वो टाइम पर ही होंगे, उसी डेट को होने हैं एज पर शेड्यूल अभी तक के हिसाब से। आगे शेड्यूल चेंज कर दे एचएसएससी वो अलग बात है, फिलहाल वर्तमान स्थिति के हिसाब से जो परीक्षाएं आगे शेड्यूल हो उसी के हिसाब से होंगी। अब बात करते हुए क्या अब नए सिरे से भर्ती होंगी, नहीं भाई, ठीक है, नए सिरे से कुछ नहीं होना है, जो जैसा चलने लग रहा है वैसा ही चलेगा। नए सिरे से करना, पुराने सिरे से करना, आगे क्या करना वो डिसीजन है भाई, जो आपकी 5 अक्टूबर 8 अक्टूबर को जो आपका रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो चीजें उसके हाथ में है कि अब आगे चीजों को कैसे देखना है, ठीक है, इन भर्तियों को पूरा करवाना है या क्या कुछ करना, वो सारी की सारी चीजें अगली गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। वो अब चाहे बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे आम आदमी पार्टी की बने, या कोई और अन्य पार्टी है हरियाणा के अंदर या उसकी बने, वो चीजें अब सारी अगली गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। ना आप कुछ कर सकते इसमें, ना मैं कुछ कर सकता, और ना ही अभी जो वर्तमान में जो सरकार भंग हो चुकी है उसके कार्यवाहक सीएम है ना वो कुछ कर सकते हुए, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर फिलहाल वर्तमान के लिए रोक है भाई, रिजल्ट और ज्वाइनिंग के ऊपर। हालांकि बच्चे मिले भी थे भाई, मतलब कि जो अपोजिशन पार्टी उनसे भी मिले थे, सारी जगह चर्चाएं भी चली, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हाँ भाई हम लोग करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो भाई चीज़ें अभी तक स्मूथली चलने लग रही हैं जैसा वगैरह, मतलब कि फिलहाल भाई जो सिचुएशन है वो एक तरीके से समझो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है भाई, ठीक है। कोई भी श्योरिटी नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी श्योरिटी नहीं है। अब इन भर्तियों का भी कोई श्योरिटी नहीं है यहाँ पर। कभी आप ये सोचने लग रहे हो कुछ भी 1% का भी कुछ नहीं पता किसी का। एक मतलब ये समझो यार, इंसान का कौन पता होता भाई 2 मिनट में क्या हो जाओ, 2 मिनट में क्या, कुछ नहीं। तो भाई किसी चीज़ का कुछ नहीं पता, आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी जारी रखो, ठीक है। आप कहीं पर ये मतलब वो छोड़ना भाई कि हाँ भाई ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, नो। चीज़ें आप अपने एंड से भाई मतलब कि तैयार रहो कि हाँ भाई ये चीज़ भी हो सकती है, वो चीज़ भी हो सकती है, आपके एंड में कमी नहीं होनी चाहिए। आप अगर गवर्नमेंट के भरोसे रहोगे, गवर्नमेंट ऐसे कर देगी वैसे कर देगी फलाना ढिमकाना, तो वो चीज़ें आपकी नहीं चलेंगी भाई। आई चीज़ें समझ में। साथ के साथ मेरा आपको पर्सनल सजेशन यही है कि हरियाणा की भर्तियों में दुखी न होकर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों की तैयारी करो तो ज़्यादा सुखी रहोगे। जिनकी अभी छोटी उम्र है उनकी बात करने लग रहा, जो बड़ी की उम्र की और जिनकी एज टपरी सेंटर के फार्म भरे नहीं सकते वो तो मजबूर है यहाँ पर, लेकिन जिनकी उम्र अभी बाकी है भाई, आपके अगर कोई छोटे भाई बहन की भी उम्र बाकी है तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है, 14 तारीख से रेलवे एनटीपीसी के फार्म निकलने लग रहे हैं, बहुत सारी क्लर्क की वैकेंसी है, ठीक है, अपना स्टेशन मास्टर की भी वैकेंसी, बड़ी बड़ी वैकेंसी भी है, तो आप उनका रुझान उसकी तरफ करोगे तो आप फायदे के अंदर रहोगे। क्योंकि यहाँ की भर्तियों कुछ भी नहीं पता भाई, सच्चाई है ये, किसी को कुछ भी नहीं पता 1% भी कि कब क्या हो जाए, ठीक है। जो लगे हुए हैं उनका बेचारा का नो लटका हुआ नो घंटाड़ा सुआ कुया के सफाया हो जावे, उनना भी कौन मेरा कोर्ट का मैं रिप्लाई फाइल करा भाई, पता भी नहीं क्या कुछ मामला चलने लगे उनका क्या कुछ, तो उनना खुद ना भाई भी चैन की नींद को नहीं आंदी। और जो ये लागण ना हो रहे हैं, जिनके रिजल्ट ज्वाइनिंग नहीं आई वो भी परेशान है, जो लाग रहे हैं वो भी परेशान है, जिनका नंबर नहीं आया वो भी परेशान है, सारे के सारे अलग अलग गुटों के अंदर बटे हुए और सब अपने स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं, ये बात सच्चाई है। जो लगे हुए हैं वो न सोचा है कि माम लगे रवा, जो जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी उन्होंने सोचा हमारा रिजल्ट आके हम फटाफट से चिप जावा, जिनका नाम नहीं आया लिस्ट में 4 गुणा की लिस्ट में उन्होंने सोचा है सारी कैंसिल हो जावे, दोबारा तो नए सिरा था बिना सीईटी का हो सारा सौदा, वो नहीं सोचा है। तो सब हर कोई भाई अपना अपना प्रॉफिट की दृष्टि से चलने लग रहा है, हर कोई अपना अपना सोचने लग रहा है, हर कोई स्वार्थी हो रहा है, किसी को ये मतलब नहीं है हाँ वो लगेगा नहीं लगेगा, सबको ये है भाई कि हम लगने चाहिए, बाकी दुनिया जाओ बाढ़ में, कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें सत्य है और इसके अंदर आपका कोई दोष नहीं भाई, सरकार का दोष है, सरकार ने बांट रखे हो आप लोग अलग अलग गुटों के अंदर, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें चलने लग रही वर्तमान में। मेरा आपको यही सजेशन है कि आप सेंटर की तैयारी करोगे तो सुखी रहोगे, ठीक है। ये सीईटी नो चलता रहेगा, इतना देख लो क्या भर्ती हो ली, 22 में चल था, 22 का सीजीएल हो लिया, 23 का लिया, 24 के पेपर चलन लग रहे हैं, अरे नुए होंगे रहेंगे, और ताम सीईटी का मैं नुए झुल्ली जाइए झम 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 झम, ठीक है। तो भाई मान्य करो
कोई गलत सलाह कौन दे उतारती, ठीक है। इनका कुछ कौन मेरा आगा भी कोई आनो कहते हैं हम सीईटी ना मतलब कि ख़त्म कराएंगे, पुराना टाइप तक भर्ती कराएंगे, जो सीधे पेपर होया कर दे। कोई आनो कहते हैं सीईटी का थ्रू ही चलेगा, सीईटी को क्वालिफाई कर दे, तो किसी का कुछ नहीं पता भाई, ठीक है। तो आप फिलहाल अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान दो। अभी आगे एमटीएस की परीक्षाएं आप लोगों की 30 सितंबर से, आगे फिर आरपीएफ की होने हैं नवंबर दिसंबर के अंदर परीक्षाएं, फिर ये एनटीपीसी की अगले साल मार्च के अंदर एनटीपीसी की परीक्षाएं होनी। तो तैयारी करते हो और रेगुलर अपना मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके के, ठीक है, एक बार के लिए जोर लगा के तैयारी करनी, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। आई चीज़ समझ में? तो यह इन्फॉर्मेशन तारती देनी थी, लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट भाई।